हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर रिटन बाय सुमिन। सो ये कहानी शुरू होती है ताओइंग से। ताओइंग बहुत काइंड लेडी है और वो एक फैक्ट्री में काम करती है और फैक्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं ना, उनके लिए ताओइंग खाना बनाती है। ठीक है, खाना बनाने वाला काम करती है। वो वहाँ पे केक्स बनाती है और यही ताओइंग का काम है। ताओइंग का एक बेटा है जिसका नाम जाओए है। अच्छा, ये जो ताओइंग है वो फैक्ट्री में वर्क करती है शेफ का, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये कैसे भी करके अपने पैसे को सेव करती है, यानी ये सेविंग करती है। ठीक है, जब ये बस में जाती है तो वहाँ पर जो टिकट लेने वाला होता है ना, उसको वो कभी कदार टिकट देती नहीं है और ना ही वो लेती है। अगर टिकट वाला बहुत ज़्यादा सख्त होता है, स्ट्रिक्ट होता है, तब ये बहुत ही मुश्किल से टिकट खरीदती है, वरना ये फ्री में जाती है। ये अपने पैसों को ऐसा फालतू खर्च नहीं करती है, क्योंकि इसके लिए जो पैसा है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये तो फैक्ट है, सबके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। जो कमाता है उसको पता होता है पैसे की वैल्यू, तो इसको भी पता था पैसे की वैल्यू। तो ताओइंग को भी पैसों की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इसके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा पैसे थे, इसलिए ये कभी कदार फ्री में बस में ट्रैवल करती थी और छोटी सी छोटी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये पैसे उसमें सेव करती थी, मतलब पैसे नहीं देती थी। अब ये जो ताओइंग है ना, ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और इसका एक बेटा है, मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है जाओए। तो ताओइंग अपने बेटे को अच्छी परवरिश देना चाहती है। वो चाहती है कि मेरा बेटा अच्छी अच्छी बातें सीखे, किसी के साथ चीट ना करे, है ना, उसके मन में कोई भी बात ऐसी ना हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव करे लोगों से। और वो चाहती है कि मेरे बेटे को एक अच्छे संस्कार मिले, तो वो अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती है ताकि वो लोगों से अच्छा बिहेव करे और ईमानदारी से रहे। वैसे तो ये जो ताओइंग है पैसे सेविंग करती है, बस के टिकट नहीं खरीदती, पर जब भी इसका बेटा ताओइंग के साथ जाता है ना, अपनी मम्मा के साथ जाता है, तो वो टिकट ज़रूर खरीदती है। माना कि इनके जो बेटा है जाओए वो 110 सेंटीमीटर का है, तो बस में ऐसा होता है कि 110 सेंटीमीटर के जितने भी नीचे हाइट के होते हैं ना, तो उनकी टिकट नहीं लगती। फिर भी ये ताओइंग टिकट खरीदती है ताकि मेरा बेटा कुछ सीखे और अपने बेटे को बहुत ही अच्छी नॉलेज देती है, टिप्स देती है ना, उसको समझाती रहती है। इवन अपने बेटे को ये भी सिखाती है जो वाटरमेलन होता है उसका रेड वाला खाया जाता है और जो नीचे वाइट वाला होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो छोटी छोटी टिप्स अपने बेटे को सिखाती है। अब क्या होता है, जहाँ पर ये ताओइंग काम करती है ना, वहाँ पर एक वर्कर होता है, उसी फैक्ट्री में वो काम करता है। तो वो ना ताओइंग को एक टिकट देता है मंदिर की, ठीक है, कि उस मंदिर में जाना और घूम लेना। तो ताओइंग वो टिकट को ले लेती है और वो सोचती है कि एक टिकट में मैं और मेरा बेटा दोनों उस मंदिर को अच्छी तरीके से घूम लेंगे। अब वो अपने घर जाती है, अपने बेटे को तैयार करती है और दोनों जन निकल पड़ते हैं मंदिर के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ताओइंग है वो अपने बेटे को टिकट दे देती है। ठीक है, तो उसका बेटा लाइन में लगा होता है और उसकी मम्मा पीछे लगी होती है। धीरे धीरे करके लाइन आगे बढ़ती जाती है और उसका बेटा आगे बढ़ता चला जाता है। अब जो टिकट वाला होता है वो उस बेटे से, मतलब जाओए से, टिकट ले लेता है और उसको टिकट लेकर उसको अंदर जाने की अनुमति दे देता है। अब जब ताओइंग आगे आती है तो टिकट वाला टिकट मांगता है ताओइंग से। तो ताओइंग बोलती है कि नहीं, एक्चुअली वो मेरा बेटा है जो अभी अंदर गया है, मैं उसके साथ में हूँ। तो टिकट वाला बोलता है
ऐसा तो नहीं होता, आपको भी टिकट खरीदना पड़ेगा। तो ताओइंग बोलती है ऐसे कैसे टिकट खरीदना पड़ेगा, मेरे बेटे की जो हाइट है वो 110 सेंटीमीटर है, इसलिए उसकी टिकट तो नहीं पड़ेगी। तो वो टिकट वाला ना बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है। वो बोलता है मैंने आपके बेटे की हाइट नापी तो आपके बेटे की जो हाइट है ना वो 111 सेंटीमीटर का उसका हाइट आ रही थी, तो उसकी टिकट तो पड़ेगी और आपको टिकट लेनी पड़ेगी, ऐसे तो हम लोग आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये सारी बातें जाओए सुन रहा था, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी जो मम्मी हैं वो ना मेरे लिए टिकट नहीं खरीदना चाहती, वो चाहती नहीं है कि हम लोग इस मंदिर को विजिट करें। उसके मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी मदर ने तो कुछ और ही सोच के रखा था। अब टिकट वाला इतनी जोर से चिल्लाने लगा तो वहां पर ताओयिंग का मूड बहुत ऑफ हो गया और साथ ही साथ उसके बेटे का भी। वो दोनों वहां पर छोड़कर मंदिर को, सामने एक पार्क था, उस पार्क में चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे ताओयिंग सोच में पड़ गई कि मतलब अभी तो मेरा बेटा 110 सेंटीमीटर का है, पर एकदम से 111 सेंटीमीटर का कैसे हो गया। तभी स्टोरी का नाम 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दोनों जन पार्क में जाते हैं तो वहां पर ना पार्क में एक लेडी होती है जो बच्चों की और बड़ों की हाइट नापती है। अब ये क्या करता है, जाओ ये जाता है उस आंटी के पास अपनी हाइट को नपवाने। तो जब वो आंटी जाओए की हाइट नापती है तो वो हाइट 111 सेंटीमीटर आती है। और जब ताओए को पता चलता है कि मेरी हाइट इतनी है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए टिकट नहीं खरीदी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। और ये ताओयिंग जाती है उस आंटी के पास जिसने जाओए की हाइट नापी थी। वो पूछने लगती है कि अभी तो मेरा बेटा मतलब 110 सेंटीमीटर का है, पर एकदम से वो ऐसे कैसे हो सकता है कि 111 सेंटीमीटर का हो गया। तो वो आंट बताती हैं ये जो हमारे पास स्केल रहता है ना, इसमें जो हाइट होती है वो थोड़ी सी बड़ी करके हम लोग दिखाते हैं। ऐसे तो हर कोई पेरेंट्स चाहता है और आप भी चाहती होंगी। ये सुनकर ना ताओयिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और वो अपसेट भी हो जाती हैं। अब जो रेपुटेशन, जो इमेज उसने अपने बेटे के लिए बनाई थी अपनी, वो पूरी खराब हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा बहुत ज़्यादा गलत गलत बातें उसके मन में आने लगती हैं। अब क्या होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, है ना, ये बात पुरानी हो जाती है। फिर से ये जो माहौल था ना, जो उस दिन बहुत ज़्यादा अपसेट वाला हो गया था, धीरे धीरे अब ये ठीक होने लगता है। पर ये जो ताओयिंग है उसके दिमाग में यही रहता है कि मेरे बेटे के अंदर मेरे प्रति बहुत गलत इमेज है, बनी हुई है अभी तक। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि वो एक माँ है और वो चाहती है कि मेरे बच्चे को अच्छी परवरिश में दे सकूं, है ना, ताकि वो हर एक से अच्छी बात कर सके और मेरा बेटा अच्छा बन सके लाइफ में, फ्यूचर में। अब क्या होता है कि ताओयिंग जाती है फैक्ट्री फिर से, ठीक है, काम पे जाती है। अब वहां पर ना जो वर्कर्स होते हैं, वहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जो वहां पर राइटर था। अब ताओयिंग के मन में ना एक ख्याल आता है। अब वो राइटर के पास जाती है और राइटर से बात करती है और बोलती है क्या आप मेरी एक मदद करेंगे। तो वो राइटर बोलता है हाँ क्यों नहीं, बताइए क्या हुआ। तो ताओयिंग बोलती है कि मुझे ना एक लेटर लिखवाना था, और वो मंदिर वाली बातें सब राइटर को बता देती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। अब ये राइटर क्या करता है, लेटर लिख देता है और ये लेटर मंदिर के ऑनर के पास जाता है। अब कुछ महीने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कुछ भी खबर नहीं आती, कुछ भी पता नहीं चलता। पर एकदम से क्या होता है, एक दिन कि ताओयिंग के घर में कुछ मंदिर के लोग आते हैं, मंदिर के ऑनर और कुछ 3-4 लोग आते हैं।
ताओ यिंग उनसे बात करती है और मंदिर के जो लोग होते हैं ना वो माफ़ी मांगने लगते हैं कि क्या हुआ था, ऐसा हुआ था। उन लोग जो भी आपस में बात करते हैं और बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमारे मंदिर में आकर विजिट कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बोलते हैं ये भी कि आपका बेटे की हाइट हम लोग फिर से नापेंगे। और जब जाओ ये की हाइट नापते हैं ना, तो वो हाइट वैसे ही निकलती है, वही निकलती है, 111 सेंटीमीटर का ही आता है। तो जो ताओ यिंग होती है वो बोलती है अब तो काफ़ी मंथ हो गए हैं और इतने मंथ में तो इसकी हाइट तो बढ़ी जानी थी, अब तो ये बढ़ चुका है थोड़ा सा, पर जब मैं आई थी तब ये 110 सेंटीमीटर का था। अब ये बात सुनकर वहाँ मंदिर के ऑनर बोलते हैं चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फ्री में टिकट दिलवा देते हैं, आप आइए और हमारे मंदिर को विजिट कीजिए, कोई इशू नहीं है। अब क्या होता है, जो ताओ यिंग होती है ना, वो बोलती है मंदिर के लोगों से मुझे कोई भी फ्री टिकट नहीं चाहिए और ना ही कोई पैसा चाहिए, ठीक है। आप बस एक काम कर दीजिए, जो मंदिर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो आप मेरे बेटे को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मेरे बेटे के अंदर मेरे प्रति बहुत गलत इमेज बिल्ड हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है, वो अपने बेटे को जाओ ए को बुलाती हैं और वो बोलती हैं कि जो मंदिर के लोग हैं ना, इनको रिस्पेक्ट से ग्रैंडपा बोलो। तो जाओ ए ग्रैंडपा बोलता है, ठीक है। और मंदिर के जो लोग होते हैं वो जाओ ए को समझाने लगते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। और यहीं पे ये शॉर्ट स्टोरी भी फिनिश होती है।